हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सबों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। माजिद सर आप सबों के साथ और आज फिर से कॉम्पिटिटिव क्लासेस में कुछ मैथ्स के प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित हूँ। तो आइए बिना देर किए हम शुरू करते हैं कि आज हम फिर कुछ देखेंगे किस तरह के प्रश्नों को है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, खासकर हमारा फोकस CHSL पर ज़्यादा है, तो उसके प्रश्नों को हम जो है सो कर रहे हैं और किस तरह के जो टाइप्स जो पूछे जाते हैं सबों को हम कोशिश कर रहे हैं उसको हम है ना अपने वीडियो में हम शामिल करें। तो आइए शुरू करते हैं। एक प्रश्न मैंने आपके लिए लिखा है, देखिए ₹6300 इज डिवाइडेड अमॉन्ग X, Y एंड Z, यानी कि 6300 रुपया को तीन व्यक्ति में बांटा जा रहा है। ऐसा मानिए कि X, Y, Z तीन आदमी है, तीन आदमी में 6300 को डिवाइड किया जा रहा है, बांटा जा रहा है। ठीक है, सच दैट X है ना इज टू Y इक्वल टू 7:5, कि X और Y का जो रेशियो है उसका है 7:5, 7:5 है। और YZ का जो रेशियो है दैट इज 4:3, यानी 4 और 3 के अनुपात में मिलता है Y को पैसा। तो कहता है कि फाइंड द शेयर ऑफ Z, Z जो है जो तीसरा है इसको कितना, इसका शेयर कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसको बताने के लिए देखिए हमारे पास जो रेशियो दिया हुआ है XY का दिया हुआ है, YZ का दिया हुआ है, तो आपको तीनों का रेशियो पता करना होगा कि क्या होगा, है ना। तो आप यहाँ पर आपको एक शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं जिससे आप आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लिख लीजिए XYZ। ठीक है, तो रेशियो को हमको निकालना है, तीनों का यदि हम रेशियो निकालें X:Y:Z तो क्या रेशियो मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर तो दो दो का करके दिया हुआ है, तीनों का तो एक साथ दिया नहीं। तीनों का दिया रहता तो बहुत ही आसान हो जाता। तो हमको तीनों का रेशियो हमको फाइंड आउट करना है, पता लगाना। तो देखिए X और Y का दिया हुआ है 7, 5, यहाँ पर लिख दीजिए ये 7 ये 5। ये एक ट्रिकी अप्रोच होगा, दूसरे सवाल को बनाने में भी ये आपको मदद करेगा। ठीक है ना, इसलिए इसको दिमाग में रखिएगा कि 7 और 5 तो X और Y के नीचे लिख दीजिए। YZ का 4, 3 है तो 4, 3 को Y और Z यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, और अब क्या करना है, तीनों का हमको XYZ का रेशियो पता करना है। तो ऐसे जो है इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 7 को 4 से, 5 को 4 से और 5 को 3 से। ये क्या आ जाएगा 7 4 ये 700 के कितना हो जाएगा 28 हो गया। यहाँ पे अनुपात दीजिए, इस दोनों को गुना कीजिए 5 के 20 और इस दोनों को गुना कीजिए तो 15। तो आप इस ट्रिक को याद रखिएगा, XYZ का ये रेशियो होगा। ठीक है ना, ये कम समय में आप जो है सो इसको कर सकेंगे। चलिए, तो हमको रेशियो पता चल गया। तो हम इंटरेस्टेड है किससे, पूछ रहा है कि शेयर ऑफ Z का निकालना है। तो Z का निकालना है तो Z का शेयर कौन सा क्या मिल रहा है, Z को 15 मिल रहा है, 15 मिल रहा है। Z को जो मिल रहा है उसको ऊपर में लिख लीजिए और तीनों का सम कर दीजिए, जोड़ दीजिए। 28 और 20 जोड़िएगा 48, 48 हो जाएगा। 48 में से 15 को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 63, तो 63 नीचे लिख लेंगे। और जो टोटल अमाउंट है जो है ना, जो राशि है जो दी गई जिसमें डिवाइड करना है उस राशि से इसको गुना कर दीजिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 63 ये 6300 सीधे 100 बार में कटेगा। तो 15 को 100 बार में गुना करेंगे तो 1500 हो गया, यानी कि Z का जो शेयर होगा वो हो जाएगा 1500। Z को इतना पैसा मिलेगा। ठीक है, आइए एक दूसरा सवाल देखते हैं। एक क्वेश्चन ये ट्रिगोनोमेट्री का है, आसान प्रश्न है, हमने देखा था किताब में, इसलिए हम आपको बता देना चाहते हैं। ये cos थीटा और प्लस साइन थीटा और बाई cos थीटा और माइनस साइन थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 8 और आपसे पूछा जा रहा है कि cot थीटा का वैल्यू क्या होगा। cot थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये बिल्कुल ही आसान सवाल है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि हम करते क्या है, इसके कंजुगेट से गुना करते हैं और फिर थोड़ा सा हम भटक जाते हैं। यहाँ पर उसकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सीधे सिंपली हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा है ना, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको क्या करते हैं हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाता है हमारा cos थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, और इसको 8 से गुना कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 8 cos थीटा
और -8 साइन थीटा। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए कि ये इसको ये माइनस वाला है, इसको इधर ले आइए। ठीक है, या ट्रांसफर कर दीजिए, इधर भी करना है। ठीक है ना, क्योंकि हमको कॉट चाहिए तो कॉस को इधर रख लीजिए, ये हो गया कॉस थीटा, ये पहले से है, और कॉस थीटा यदि पहले से है तो इसको ये वाला ट्रांसफर कर लीजिए, -8 कॉस थीटा हो जाएगा, और ये साइन थीटा उधर कर दीजिए, ये -8 साइन थीटा यहाँ पहले से था। ठीक है, और ये साइन थीटा इधर चला गया, ये भी माइनस में हो गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये हो जाएगा कॉस थीटा और -8 कॉस, यानी कि ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, 7 कॉस थीटा, और ये हो जाएगा -9 साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो अब कॉस बाई साइन कर लेते हैं यदि, क्योंकि कॉट थीटा जो होता है वो कॉस बाय साइन ही होता है। ठीक है, इसलिए हम कॉस बाय साइन थीटा यदि करेंगे तो ये हो जाएगा -9 और ये हो जाएगा -7। दो माइनस जब आप मिलता है ना तो वो क्या बन जाता है प्लस, यानी दो माइनस को गुना करते हैं तो प्लस बन जाता है, ये 9/7। और यही cos थीटा बाय sin थीटा जो है ये आपका है cot थीटा, तो आप लिख सकते हैं cot थीटा इक्वल टू 9/7, तो दिस इज योर आंसर। ठीक है ना, तो इस तरह से आप जो है इसको इवेलुएट कर सकते हैं कि cot थीटा का मान क्या होगा। चलिए और भी कुछ प्रश्न हमारे पास है तो उसको भी हम आपको बताना चाहेंगे। चलिए, तो सवाल आप देख रहे हैं, इसी तरह का एक प्रश्न है। ठीक है, सिंपल है, लेकिन फिर भी देखिए, cos x माइनस वाई का वैल्यू है √3/2 और sin x y का वैल्यू दिया हुआ है 1/2। तो आपको कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और इसका लिमिट दे दिया कि कहाँ से कहाँ तक में x का वैल्यू होगा। इसमें दे दिया है कि 0 से 90 तक में जो है सो है ना, 0 to 90 तक में जो है सो x का वैल्यू आएगा। तो ये आपको हिंट दे दिया गया, इसी में से आपको आंसर ढूंढना है। ठीक है, तो चलिए आपको जो दिया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, ये दिया हुआ है आपको cos x माइनस वाई इक्वल टू √3/2, ये दिया हुआ है। तो आप देखिए कि cos थीटा का वैल्यू √3/2 कहाँ पर होता है, तो ये होता है cos 30 पर। तो हम लिख सकते हैं इक्वल टू cos 30, नहीं cos 30 का वैल्यू √3 होता है, तो हम लिख सकते हैं कि √3/2 इक्वल टू cos 30। अब आप देखिए कि ये cos x माइनस वाई इक्वल टू है cos 30, तो ये एंगल जो है x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 30, यानी हम लिख सकते हैं कि x माइनस वाई इक्वल टू 30 डिग्री। आप चाहें तो इसको इक्वेशन 1 भी कर सकते हैं। सेकंड में हम देख रहे हैं दिस वन, इसको लीजिए, इसमें क्या दे रहा है कि sin x प्लस वाई है ना, ये दिया हुआ है कितना, ये 1/2। तो ये देखिए कि sin x प्लस sin थीटा 1/2 कहाँ पर होता है, तो ये 1/2 जो होता है तो ये sin 30 का वैल्यू होता है। हम लिख सकते हैं इक्वल टू sin 30, फिर वही चीज हो जाएगा कि sin x प्लस वाई इक्वल टू sin 30, इट मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू 30, तो हम लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, ये भी 30 डिग्री हो गया। इसको आप इक्वेशन 2 कर लीजिए, क्योंकि हमको x का वैल्यू पता करना है। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इस दोनों को यदि हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, ये माइनस वाई है, ये प्लस वाई, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 1 + 2 आप कर ही दीजिए। 1 + 2 यदि हम कर देते हैं तो x और x प्लस करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है, और 30 + 30 हो जाएगा 60 डिग्री, तो x इक्वल टू हो जाएगा 60/2। तो 60/2 मतलब हो गया कितना, ये हो गया 30 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना निकला, 30 डिग्री, जो कि 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा है। इट मीन्स x का वैल्यू कितना निकलेगा, 30 डिग्री निकलेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम देखते हैं। देखिए एक प्रश्न कुछ इस तरह का है कि दिया हुआ है कि एक रेक्टेंगल का जो डायगोनल है वो 15 सेंटीमीटर, एक रेक्टेंगल है, इसका डायमीटर आयत है और उसका विकर्ण जो है 15 सेंटीमीटर है, और इसका लेंथ यानी लंबाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर है। तो पूछा जा रहा है कि इसका एरिया क्या है। ठीक है ना, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता है कि जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी लंबाई गुना चौड़ाई होता है। लंबाई तो हमको मालूम है, चौड़ाई नहीं मालूम है, ब्रेड्थ हमको निकालना है। आप सिंपली देखिए, आपको पता है कि आयत में जो होता है ये चारों एंगल ये 90 डिग्री होता है, यानी कि रेक्टेंगल में और स्क्वायर में भी होता है, चारों एंगल 90 डिग्री होता है। ये जब 90 डिग्री है तो आप इसको देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है, नहीं, समकोण त्रिभुज जिसको बोलते हैं ये बन रहा है। तो इसमें जो है सो हाइपोटेन्यूज मालूम है, इसमें बेस मालूम है, इसमें परपेंडिकुलर नहीं मालूम है। तो परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, तो परपेंडिकुलर के लिए
होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एच का मान 15 है तो 15 का स्क्वायर कर दीजिए और बी का मान है 12 तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी 15 का स्क्वायर आप कीजिएगा 225 और ये हो गया 144, 12 का स्क्वायर। तो फर्दर इसको आप इसको माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 81, 81 का स्क्वायर रूट होता है 9, ये हो गया 9 सेंटीमीटर। तो हमको ये पता हो गया, ठीक है। तो हमको पता हो गया कि ये 9 सेंटीमीटर, आपको लेंथ भी पता है, ब्रेड्थ भी पता है। आपसे पूछा जा रहा है कि एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है एल इंटू बी, एल इंटू एरिया क्या होता है एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दोनों को गुना कर दीजिए। एल है ये 12 सेंटीमीटर है और ये है 9, तो 12 को 9 से गुना कीजिएगा तो 108 हो जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर बोलिए या वर्ग सेंटीमीटर हिंदी में बोल सकते हैं। तो ये आपका जो है सो आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं इसके बाद। चलिए तो देखते हैं इस सवाल को, इसमें क्या लिखा है, इन हाउ मेनी ईयर्स, ठीक है, यानी कितने वर्षों में, ठीक है। शेयर 3500 रुपीज इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 10% सिंपल इंटरेस्ट, कहता है कि 3500 रुपया जो है सो 10% साधारण ब्याज की दर, 10% वार्षिक है, पर एनम मतलब वार्षिक, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट लिखा है ना। मिश्रधन कितना हो जाएगा, अमाउंट तो इतना मतलब बढ़ करके 4500 हो जाएगा। 3500 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं 10% के रेट, तो कितना समय लगेगा उसको 4500 रुपया होने में। क्वेश्चन क्लियर कट आपके दिमाग में सटीक रूप से बैठ जाना चाहिए, तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। आमतौर पर होता है कि इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो यदि आपने पढ़ने में गलती की, सिंपल इंटरेस्ट को आपने नहीं देखा, तो आप चले जाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में और आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान देने वाली, इस तरह का प्रश्न ज्यादातर कंपाउंड इंटरेस्ट में पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा ट्रिक देने के लिए है ना, कि आप इसको पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है कि हम सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से इसको कैलकुलेट करेंगे। सवाल में कोई दम नहीं है, बाद में आपसे भी बच जाएगा, ठीक है। तो आपका प्रिंसिपल जो है दिया हुआ है, टी जो है वो 3500 है, 3500 रुपया इन्वेस्ट किया जा रहा है। रेट दिया हुआ है आपका 10% है, ठीक है। और अमाउंट दे रहा है, अमाउंट यानी मिश्रधन जिसको आप बोलते हैं, वो 4500 है। तो आप देख लीजिए, ठीक है। इंटरेस्ट कितना होगा आप बताइए, इंटरेस्ट क्या होता है, ए माइनस बी या मिश्रधन घटा मूलधन। साधारण ब्याज जो हम निकालते हैं तो मिश्रधन घटा मूलधन, तो मिश्रधन भी मालूम है, मूलधन भी मालूम है, घटा दीजिए ए माइनस बी को, यानी 4500 में से 3500 तो आप घटाइएगा क्या होगा 1000, 1000 हो गया, ठीक है। अब सिंपल आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है टाइम निकालना है। आप पढ़े हुए हैं, ठीक है ना, टाइम के लिए, समय के लिए जो है सो आप जो है सो आप पढ़े हुए हैं। जैसे आपको पता है PRT/100 I इक्वल टू होता है, I इक्वल टू PRT/100 आप पढ़े हुए हैं। मूलधन गुने समय गुने दर रुपये 100, हमको T निकालना है, दिए 100 यहाँ पे ऊपर करेंगे, PR नीचे कर रहे हैं, यानी ये होता है I इंटू 100 और बाई T इंटू, फॉर्मूला तो यही होता है, इसमें सिर्फ बैठा दीजिए। I आप निकाल चुके हैं 1000, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। और प्रिंसिपल आपका जो है मूलधन जो है वो 3500 है, और रेट भी पता है आपको 10, तो कटा दीजिए सिर्फ इसको, ये 2 0 कटा दीजिए, ठीक है। 35 है तो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 हो गया, तो कितना हो गया, यहाँ पर गुना कीजिए, 10 दूनी 20 हो गया, 20 अब बटे है 7, इसको भाग दे दीजिए, 7 दूनी 14 6/7, इतना ये इसमें जो है सो ये 4500 रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सवाल जो है बिल्कुल आसान था, लेकिन होता कंफ्यूजन कहाँ होता है कि सिंपल इंटरेस्ट दे दिया, आपके दिमाग में घसा हुआ है कि तो कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है, तो आप जैसे मिस किए तो आपका आंसर चला जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद एक और अंतिम प्रश्न इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। एक अंतिम प्रश्न बिल्कुल ही आसान है, और इस तरह के प्रश्न हमको जैसा लगता है कि क्लास 9 में आप इस तरह के प्रश्नों को आप बनाए होंगे, इसमें कोई दम नहीं है, ठीक है। क्या है कि कॉटे दिया हुआ है, साइन ए निकालना है, ठीक है ना। तो आप किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में भी आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर एक हिंट दिया है कि ए जो होगा वो एक्यूट एंगल होगा, यानी 90 से कम होना है। तो 90 से कम हम क्या करते हैं, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में देखते हैं कि ये कॉटे जो है
ठीक है ना। तो कॉट ए बराबर क्या होता है, जैसे टेन ए बराबर होता है या टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। कॉट जो है टेन का उल्टा होता है, ठीक है ना। तो ये कॉट ए जो है, कॉट ए बराबर जो के है, जिसको आप के बाई वन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो ये देखिए, तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है टेन का, उसको पलट दीजिए, ठीक है ना। ये पर यानी वन ये हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर, अब बेस हो गया आपका के, ठीक है। ये बेस लिख दीजिए यहाँ पे, ओ सॉरी, ये परपेंडिकुलर, ठीक है ना। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी लंब बटे आधार होता है, ठीक है ना। तो कॉट दिया हुआ है, इसका टेन का ठीक उल्टा होता है, तो इसमें आधार ऊपर हो जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर के बदले में वन है तो यहाँ वन लिख दिए, बेस के बदले में के है तो के आधार में दे दिए, है ना, बेस में दे दिए। तो अब आप इसको निकाल लीजिए, ये क्या होगा, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, तो ये एच हाइपोटेन्यूज है, ये क्या होता है इसका स्क्वायर अब प्लस इसका स्क्वायर, यही होता है। यानी फाइनली वन का स्क्वायर तो वन ही होगा, के का स्क्वायर के स्क्वायर, कितना होगा ये एच का मान हो जाएगा। तो अब साइन ए का यदि हम बात करें तो साइन ए होता है पी बाई एच होता है, पी बाई एच, ठीक है ना। यानी कि लंब और बटे विकर्ण कर सकते हैं। तो परपेंडिकुलर का मान आपको पता है वन, और एच का मान अभी हम तुरंत निकाले वन प्लस के स्क्वायर। तो बस आपका हो गया, बहुत ही सिंपल था, आसान था, इसमें कहीं कोई दम नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में और कुछ प्रश्नों के साथ आपसे मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप हमारा वीडियो देखते रहिए, और यदि अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, ओके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।